तो आज की क्लास में जो बेटा हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं आइट्रेशन की। इसको हम बेटा आइट्रेशन भी कहते हैं, इसको हम लूप भी कहते हैं, और रिपीट का प्रोसेस भी होता है, ये रिपीटेशंस भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ये तीनों चीजें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इसमें एक अच्छी चीज और भी है। अच्छी चीज कहें या आप ये कहें कि इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली कुछ चीजें कम है। तो इसके अंदर जब हम आइट्रेशन की लूप की बात कर रहे हैं या रिपीटेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बेटा दो तरह के लूप है इसके अंदर। इसके अंदर एक हमारे पास है फॉर लूप। ठीक है, एक कहलाता है बेटा फॉर लूप, और जो दूसरा लूप स्ट्रक्चर है बेटा वो कहलाता है हमारे पास वाइल लूप। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास मौजूद है बेटा। और आज की क्लास का जो हमारा टारगेट है वो फॉर को अंडरस्टैंड करना है कि कैसे आप फॉर लूप को अप्लाई कर सकते हो, उसकी क्या लॉजिक है। ठीक है, यानी उसका सिंटेक्स क्या है बेसिकली। तो अभी आप लोग जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे फॉर लूप की हेडिंग। अच्छा, फॉर लूप के अंदर आप बात करें तो सबसे पहले एक चीज समझा दूं कि जब आप फॉर लूप के अंदर बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आप यूज करते हो, या आप ये कह सकते हो कि एक मेथड है, एक तरीकेकार है, जो कि रेंज का एक फंक्शन के साथ है। और वो रेंज का फंक्शन क्या होता है कि आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं आइट्रेशंस परफॉर्म करने के। ठीक है, बिकॉज फॉर लूप की जब आप बात करते हो सो यू नो कि फॉर लूप जो होता है बेटा ये कहलाता है काउंट बेस्ड लूप। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं काउंट बेस्ड लूप का। ठीक है, काउंटिंग के ऊपर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर रेंज बतानी होती है। ठीक है, अगर आप लेट सपोज यहाँ पर लिखते हो 5, तो ये जो रेंज का फंक्शन होगा ये कितने टाइम चलेगा, 0 आइट्रेशन परफॉर्म करेगा। 1 2 3 4, सही है, हो गई टोटल 5 आइट्रेशन, 1 2 3 4 और 5। तो 0 से बेटा स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे जाके रोक देते हैं, 4 पे जाके रोक देते हैं। तो अगर मैं 5 लिख रहा हूं तो 5 टाइम्स तो चलेगा, लेकिन वो 0 से चलना शुरू कर, ये याद रखिएगा। ठीक है, वाइल में जाके आप फिर कंफ्यूज करेंगे इसको, क्योंकि वाइल में जाके बच्चे इसको जो है वो कंफ्यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वाइल में जाके कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे बेटा, 4 पे जाके रोकेंगे, तो 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा और 4 पे चलेगा। क्लियर है। अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है वो भी जरा देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसका बेसिक स्ट्रक्चर बेटा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह का है कि आप यहाँ पे लिखोगे फॉर, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा वेरिएबल। ठीक है, जैसे फॉर काउंट लिख दिया मैंने, फिर आएगा इन, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेंज। अगर 5 आइट्रेशन करनी है तो मैं यहाँ पे 5 और उसके बाद यहाँ लगेगा कॉलन। दैट्स इट। और उसके बाद आपने स्पेस बनाना है इसमें। देखें बेटा, अभी क्योंकि शुरू शुरू में जो बच्चे होते हैं उनको कंफ्यूजन होती है, उन्हें पता नहीं होता, तो उनके प्रोग्राम नहीं चल रहे होते, तो एरर इसलिए होता है। बेटा ये स्पेस लाजमी देना है आप। ठीक है, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने जो कुछ भी लिखना है, चाहे आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हो या मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात। तो ये वाला पॉइंट आपको बड़ा क्लियर पता होना चाहिए। सही है, तो फॉर काउंट इन रेंज 5 लिख दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिख दी, स्टेटमेंट। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, और करके आप ये भी लिख लें, स्ट्रक्चर फॉर काउंट इन रेंज और 0,5। ये भी आप लिख सकते हैं बेटा। सही है, कि 0 से ये स्टार्ट करेगा और लेसर देन 5 यानी 4 पे जाके वो रुके, नॉट 5, 4 पे जाके रुके। सही है बेटा, जो भी आप लिखोगे उससे लेसर पे जाके रुकेगा, ये याद रखना। आप यहाँ पे लिखो या यहाँ पे, दोनों केसेस के अंदर ये सेम स्ट्रेटेजी लगे। दोनों केसेस के अंदर बेटा सेम स्ट्रेटेजी लगे। सही है, तो ये हो गया आपका इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम एक कोड करके देखते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप अपना नाम प्रिंट करें,
और इनपुट लें और यूजर से और प्रिंट करें 10 दफा अपना नाम, ठीक है। तो उसके लिए कोडिंग क्या होगी, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा, तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। Python code that input your name and print it 10 times। सही है बेटा। तो अब इसके लिए तरीकाकार क्या होगा, इसके लिए तरीकाकार ये होगा कि आप सबसे पहले आपने यहाँ पे इनपुट लेना है। अच्छा इनपुट, क्योंकि आप पहली क्लास में माइल आपकी, तो आपको मुश्किल होगी, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि आपने नेम इनपुट लेना है। तो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर नहीं होता है, इनिशियलाइज होता है, सही है। तो आपने यहाँ पे जस्ट लिखना है नेम इज इक्वल टू इनपुट, और उसके बाद आप यहाँ पे कोटेशन लगा दो, ठीक है। एंटर योर, सही है। जो भी नाम एंटर होगा बेटा वो कहाँ चला जाएगा, नेम में चला जाएगा। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फॉर काउंट इन रेंज, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया बेटा, 10 लिख दिया, ठीक है। और स्पेस देके आपने यहाँ क्या लिख दिया, प्रिंट, और यहाँ आपने लिख दिया नेम। ये पूरा पाइथन कोड है जो मैं आपको बेटा लिख के दिखा रहा हूँ। लिख के दिखाने का फायदा ये होगा कि आपके पास ये हैंडआउट्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। और फिर आप इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक मुझे बताएं, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा? मैंने ओके ना तो इस, उसको उस पे लिखा हुआ है किताब में। ठीक है ठीक है। अब जरा देखें बेटा, यहाँ पर मैंने लिख दिया इनपुट 10 नंबर्स। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन के अंदर इनपुट 10 नंबर्स के लिए आपने क्या लिखा, फॉर काउंट, और उसके बाद बेटा आप यहाँ लिखेंगे इन रेन, और यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज समझिएगा, यहाँ पर डेफिनेटली हम डिक्लेयर नहीं करते, मैंने बार बार बताया। हमें क्योंकि सम निकालना है और 10 नंबर्स का सम निकालना है, और टोटलिंग और समीशन का जो फॉर्मूला है वो यही होता है ना, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नम। तो अब यहाँ पे आप सम को क्या करेंगे बेटा, जीरो से इनिशियलाइज लाजमी करें, ठीक है। सम को जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनपुट लेना है। तो आप यहाँ पे लिख लें नम इज इक्वल टू आई एन टी। आई एन टी एम आपने नहीं किया होगा पहले, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आई एन टी इसलिए जरूरी है बिकॉज जो भी इनपुट होती है बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में हो रही होती है, करेक्टर में होती है। तो बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसे कन्वर्ट करें, यानी अगर आपने इनपुट लेना है फ्लोट में, रियल में, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे, सही है। तो बाकी इनपुट का तरीका वैसे ही है। आप उसके बाद यहाँ मैसेज लिखते हैं, और यहाँ लिख दें एंटर अ नंबर। एंटर नंबर के बाद आप जब भी लूप चलेगा बेटा, ये 10 टाइम्स लूप चलेगा, और इसी दौरान ही आपने क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम कर ले, सही है बेटा। ये प्रोसेस आपका क्या रहेगा, 10 टाइम्स चलेगा। और 10 टाइम्स चलने के बाद आप इसे लूप के बाहर क्या करोगे बेटा, प्रिंट करोगे। सो यू विल राइट प्रिंट, और उसके बाद क्या लिख लोगे, यहाँ पे सम लिख लोगे। क्लियर हो रही है बेटा मेरी बात यहाँ तक? सो दैट्स हाउ जो है वो जी आप क्या कर सर। सकते हो, ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैं आपको ये चला के भी दिखा देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए। अभी क्योंकि मैं पूरा एक पाइथन का एक समझ लेंगे एक शॉर्ट कोर्स रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बस बेसिक लेवल के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। इसके बाद फिर मैं जब ये कंप्लीट कर लूंगा कोर्स, तो उसके बाद फिर मैं बेटा डायरेक्ट पास पेपर पे जाऊंगा, पेपर 4 के, ताकि फिर आप लोगों की तैयारी हो, ठीक है। हाँ बेटा नेक्स्ट लिख दिया होगा, नेक्स्ट नहीं लिखना आलियान बेटा, अब ये याद कर लो। सूडो कोड भी पढ़ने हैं A2 के अंदर, और साथ साथ जो है वो फ्लो चार्ट, सॉरी पाइथन कोड भी करना है, सही है। तो दोनों चीजें आपने करनी है, तो उसके लिए आपको दोनों चीजें याद रखनी होंगी। दोनों के सिंटेक्स प्रॉपर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलें, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैं जो है वो मीटिंग रीस्टार्ट करूंगा बेटा।